Hey guys, welcome to JD Computer Design Class. Myself Jaturka. How are you all? I hope you're right. So guys, today I'm going to teach you वही टॉपिक चल रहा है सेम DBMS क्लास 10 के IT के स्टूडेंट्स के लिए। आज इस चैप्टर में मैं क्या क्या टॉपिक कवर करवाना चाह रही हूँ। आज मैं आपको सॉर्टिंग के बारे में, रेफरेंस एंड इंटीग्रिटी के बारे में, रिलेशनशिप बता रही। जो रिलेशनशिप कितने तरह की होती है, 3 तरह की, 1 to 1, 1 to many, many to many। ठीक है, आप समझिए, प्रैक्टिकल समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले करना है वीडियो को लाइक करना, जैसे लोग शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो आईटी के जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी काम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, लाइक अल्फाबेटिक ऑर्डर में A to Z या Z to A या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट सॉर्ट करना किसी चीज़ अल्फाबेटिक ऑर्डर में, या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर को सॉर्ट करना या अपने नेम को सॉर्ट करना। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज रेफर एज अ जब हम टेबल के बीच एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो रेफरेंशियल इंटीग्रेटेड वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एक कंसिस्टेंसी को, रिलेशनशिप को क्रिएट करता है, बनाए रखता है, वो लिंक करता है दो टेबल के बीच विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की। अब हम रिलेशनशिप कैसे, क्रिएटिंग रिलेशनशिप टेबल कैसे करते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी। स्टेप यहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं। पहले आप समझिए कि रिलेशनशिप हेल्प क्या करता है, सेव करता है टाइम को, सेपरेट टेबल को एक ही जगह मर्ज कर देता है, एरर कम से कम होती है और डेटा को एक ही जगह पे समराइज कर देता है। 1 to 1 मतलब जब एक टेबल की दूसरी टेबल के साथ रिलेशनशिप होती है, मतलब कि एक कॉलम के दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, बताऊंगी कैसे। 1 to many या मैनी टू 1, इसके अंदर क्या होता है, जब हम एक ही टेबल को बहुत सारे टेबल के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। मैनी टू मैनी जब बहुत सारी टेबल के साथ रिलेशनशिप क्रिएट होती है, तो टेबल की कैसे रिलेशनशिप क्रिएट होती है इसको आपको मैं बताना शुरू करती हूँ। अगेन हमें क्या करना है, डेटाबेस खोलना है। डेटाबेस के अंदर मैंने आपको टेबल क्रिएट करी है मार्क्स वाली, जैसे मैं लास्ट वीडियो में आपने देखा मैंने मार्क्स की टेबल बनाई थी। स्टूडेंट की टेबल मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी, पर इसके अंदर मैंने एक टीचर कोड ऐड कर दिया। टीचर कोड मतलब कि एक टीचर जो एक ही है, बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है, तो वो उसका एक कोड है जो सारे मैंने इसके अंदर कोड डाले हुए हैं। अब एक और मैंने टेबल सॉरी बनाई है जिसके अंदर सारी अलग अलग टीचर्स हैं जिनके अलग अलग कोड है, पर हमें फोकस किस पे करना है, 111 वाली टीचर में जो सारे काम करती है। अब हमें सिंपली क्या करना है, 3 टेबल आपको दिख रही है, अभी आपको समझा रही हूँ मैं। सबसे पहले हमें टूल पे जाना है, रिलेशनशिप पे जाना है। सबसे इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, राइट क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हो। टेबल को भी यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। टीचर टेबल का भी रोल नहीं है, मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। मुझे अभी क्या चाहिए, टूल्स पे जाके ऐड कर ले, यहाँ पर इंसर्ट पे जाके ऐड कर लेते हैं मार्क्स वाली टेबल, क्योंकि मुझे अभी 1 to 1 समझा रही तो ध्यान से समझेगा। इसको थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। 1 to 1 क्या होता है, एडमिशन नंबर भी प्राइमरी की है। कुछ बातें ध्यान रखनी है जो रेफरेंस एंड इंटीग्रेटेड के अंदर ही था, कि हमें जो भी आप प्राइमरी की बना रहे दोनों टेबल में वो प्राइमरी की होनी चाहिए। जैसे इन दोनों में एडमिशन नंबर प्राइमरी की है। दूसरा, एडमिशन नंबर जो प्राइमरी की है उसके अंदर वैल्यू सेम होनी चाहिए। दोनों एडमिशन नंबर जो अलग अलग टेबल में, उनके अंदर जो आपके एडमिशन नंबर है वो सेम होने चाहिए। जो स्टूडेंट की टेबल में वही मार्क्स की टेबल में एडमिशन नंबर होने चाहिए। तीसरी बात, डेटा टाइप सेम होने चाहिए। 3 बातें समझ में आ रही है आपको। एडमिशन नंबर जो भी आप दोनों टेबल बना रहे हो उसमें दोनों टेबल प्राइमरी की होनी चाहिए 1 to 1 में। डेटा टाइप सेम होने चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए। आप इसको यहाँ से उठाकर माउस के साथ ड्रैग करके इसके पास लेके जाना है, जिससे कि आपकी 1 to 1 रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। आपको दिख रहा है, क्रिएट हो गई है 1 to 1। अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ यहाँ पर। अब यहाँ से मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देती हूँ। अब मेरे पर दोबारा इंसर्ट पे जाके ऐड टेबल, अब मुझे टीचर वाली टेबल चाहिए, सॉरी स्टूडेंट वाली टेबल चाहिए और टीचर वाली टेबल चाहिए, दोनों टेबल चाहिए मुझे। मैं मार्क्स वाली टेबल का कोई रोल नहीं है, इसको यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, अब ये दोनों टेबल मेरे पास आ गई, एक स्टूडेंट वाली आ गई और एक मेरी टीचर वाली आ गई। अब इस पर ध्यान रखो, अगेन सेम। अब इसके अंदर क्या किया, स्टूडेंट वाले में तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एडमिशन नंबर मेरा प्राइमरी की है, उसको मुझे नहीं छेड़ना। जो टीचर कोड है वो मेरी प्राइमरी की नहीं है। टीचर कोड सारी टीचर्स की, जो एक ही टीचर पढ़ा रही है, तो ऑब्वियसली एक ही टीचर है, सेम कोड है, तो हम इसको प्राइमरी की तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइमरी की वो की बनती है जो डुप्लीकेट नहीं होती। तो टीचर कोड तो हमारा सेम है स्टूडेंट वाले के अंदर, तो इसलिए मैंने एडमिशन नंबर को ऑलरेडी प्राइमरी की तो बनाया ही हुआ है। बट ये वाला जो टीचर है, जो मेन टीचर वाली टेबल है, उसके अंदर टीचर कोड अलग अलग था, 111, 222, 333, तो मैंने इसको प्राइमरी की बना दी। ठीक है, समझ में आया ये बात। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस टीचर वाले कोड को मुझे इसके पास लेके जाना है। जब मैं इसके पास लेके गई तो ये मैनी टू 1 बन गया। एन मतलब मैनी। आप ध्यान से देखिए,
ये आपको एन दिख रहा है, राइट। अब इसको घुमाकर आप इसके पास ले जाएंगे तो ये 1 to मैनी हो गया, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ लेके जाते हो तो ये मैनी टू 1 है, एन दिख रहा है, एन मतलब मैनी, मैनी टू 1। अब जब आप इसको यहाँ ले जाते हो तो ये 1 to मैनी हो गया, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा, जैसे कि अभी आपको समझाया है कि कैसे हम लोग बना सकते हैं अपने 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा मेरी रिलेशनशिप क्रिएट होगी। अब रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझना है, इसको सेव भी कर सकते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, सेव का आइकन समझ में आ गया आपको। अब ये मेरी 1 to मैनी सेव होगी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या रोल प्ले करता है, अगर मान लो मैंने टीचर वाली आईडी को ओपन किया और अगर मैं यहाँ पर किसी भी आईडी को चेंज करना चाहती हूँ, जैसे 1 to 1 करती हूँ और सेव करूँगी तो यहाँ पर देखो एरर आ गया। तो मतलब जो भी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, रिलेशनशिप क्रिएट करी हुई है जिस टेबल के साथ, वहाँ पर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप अलग से कोई नई वैल्यू लेना चाहते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जाके कोई भी नाम ले लेते हैं तो वहाँ पर देखते हैं सेव करने के बाद क्या वो अब ले रहा है, सेव कर रहा है, चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसने वैल्यू को अब से नए रिकॉर्ड को ऐड कर दे, लेकिन पुराने रिकॉर्ड में अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसमें वो एरर आएगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मेरा किसी दूसरे के टेबल के साथ उसका रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी डेटा को अपडेट करते हैं तो वो अपडेट नहीं होगा क्योंकि उसका लिंक दूसरी टेबल के साथ हो गया। तो यहाँ पर रेफरेंस इंटीग्रेटेड इसी बात के लिए हम लोगों को नोटिस देती है, नोटिफिकेशन देती है, मैसेज देती है कि डेटा आपका एक्यूरेट रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते अगर उसमें रिलेशनशिप की हेल्प से ऑलरेडी एक टेबल दूसरी टेबल के साथ लिंक हो चुकी है। अब ये जो लिंकिंग है ना, ये हमारी आगे क्वेरी, आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वेरी, उसमें बहुत हेल्प करेगी। अब क्वेरी कैसे करते हैं वो हमारा सेशन 4 है नेक्स्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।